हमारा चीता डीजे बट। हालिया महीनों में शोहरत पाने वाले डीजे बट लाहौर के इलाके गुलबर्ग 3 में रहते हैं। खुद आकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेकअप के लिए मुआवन उनके साथ होते हैं। माँ बाप ने तो आपका नाम आसिफ नजर बट रखा, आप डीजे बट कैसे बन गए? अपने कैफे के बाहर मैं म्यूजिक चलाता था तो लोगों ने कहा यार बट तेरी सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, तू डीजे बन जा। तो उसी दौरान फिर मुझे कायरो जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं वहां पर डीजे की प्रॉपर क्लास पढ़कर आया। और जब मैं यहाँ आया तो फिर मैंने अपना नाम डीजे बट इंट्रोड्यूस करवाया। कोई ना कोई तो आपको आसिफ कहकर भी बुलाता होगा। अम्मी आज तक आसिफ ही कहती हैं। बीवी क्या कहकर बुलाती हैं? सुने जी, लोगों को कहती हैं आसिफ, डीजे बट नहीं कहती। तहरीके इंसाफ के धरनों और इमरान खान से ताल्लुक ने आपको मशहूर कर दिया, ये रिश्ता इस्तवार कैसे हुआ? फर्स्ट टाइम 2011 24 अप्रैल नारायण बाग वहां धरना दिया गया और उसमें मैंने इमरान खान साहब को रिमिक्स किया। क्या डीजे बनने के लिए तालीम याफ्ता होना भी जरूरी है? आप खुद कितना पढ़े? डीजे के लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कि आप बीट को समझते हैं, आप म्यूजिक की तमाम चीजों को समझते हैं। मैंने जी मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर से, गरीब आदमी था, घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैं नहीं पढ़ सका आगे। गुर्बत में आंख खोली, खोखे पर छोटे के तौर पे काम किया, कब लगा कि जिंदगी बदल जाएगी? मैं कॉपी करता था, मरहूम उस्ताद है मेरे औरंगजेब साहब, और जब मैं उनका वो स्टाइल देखता था, किस तरीके से वो कस्टमर्स के साथ बात करते हैं, और मैंने उसी वक्त समझ लिया कि कस्टमर को कैप्चर कैसे करना है, कस्टमर को किस तरह से अपने चुंगल में फंसाना है। क्या गुर्बत में कभी फाके भी देखे? ऐसा तो हुआ होगा कुछ खाना चाहते हो और खा ना सकते हो। सच कह रहा हूं, साल में 2 दफा कपड़े नए बनते थे, छोटी ईद को और बड़ी ईद को। वो छोटी उम्र में अपने बाप का सहारा बना, पढ़ता भी था और काम भी करता था। जितना गरीब था उतनी छोटी ख्वाहिश थी। जैसे जैसे अमीर होता गया ख्वाहिशें बढ़ती गई, अल्लाह ताला पूरी करते गए। 126 दिन तक इस्लामाबाद के डी चौक धरने में आपका म्यूजिक सिस्टम नस्ब रहा। क्या सियासत के लिए बाकी कारोबार छोड़ दिया था? बिजनेस पीछे लड़के संभाल रहे थे। जब निकले थे आजादी मार्च के लिए तो सोचा था शायद जिंदा वापस नहीं आऊंगा। तो क्या धरने के दौरान आपकी जिंदगी को खतरा भी लाक हो गया था? 30 और 31 अगस्त की रात अगर आप देखें, या 15 अगस्त को गुजरांवाला में जो पथराव हुआ, ड्राइविंग सीट के ऊपर मेरा कमरा था और ओपनली कोई उसके वॉल नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, तो सबसे पहली गोली तो मुझे ही लगनी थी। लगी भी, खाई भी, 2 रबड़ गोलियां टांग में खाई, 12 घंटे 12.5 घंटे आंसू गैस भी पी। हर कामयाब शख्स के पास कोई ना कोई गुर जरूर होता है। आपके पास ऐसा क्या है जिसने आपको यहाँ पहुंचा दिया? मैं कस्टमर की बहुत केयर करता था। कस्टमर को कस्टमर नहीं समझते थे, उन्हें बाय नेम बुलाते थे हम लोग। गाड़ी की सबसे पहले मैं नंबर प्लेट देखता था, जस्ट लाइक के जा यार वो एलेक्सा 907 आ गई है, मुन्नू भाई की गाड़ी है, और मुन्नू भाई जोन से है वो बगैर चीनी के कॉफी पीते हैं, भाभी जोन सी बगैर फोम के कॉफी पीती, जल्दी कर 2 कॉफी उनकी लेकर आ। दूर से उन्हें सलूट करता था, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, हाँ जी 2 कॉफी मैं भेज रहा हूँ जी। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ लोग होते थे और मुझे उनके टेस्ट का पता होता था कि इन्होंने किस तरह का टेस्ट पीना है। मेरा ये ख्याल है कि मेरी सक्सेस का शायद ये भी एक राज है कि मैं अपने कस्टमर को अपनायत देता था। लोग कहते हैं कि आपने धरने से बहुत कमाया,
करोड़ों तो जमा कर लिए होंगे। जो पेमेंट होती थी वो रेगुलरली डेली की डेली होती थी। अगर 2.5 लाख रुपया पर डे एक्सपेंस निकल रहा होता था तो वो 2.5 लाख पूरा पर डे मिल रहा होता था। तकरीबन 2.5 लाख रोजाना 126 दिन में तो करोड़ों बन गए हों। राउंड फिगर की बात मैं कर रहा हूँ, ज्यादा भी होती थी कम भी होती थी। सियासी जमातों से तो अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि वो पैसे नहीं देती। आपके भी कुछ बकाया जात तो होंगे। मैंने बाकी जमातों के साथ भी काम किया है, पेमेंट दे देते हैं, डिले करते हैं, लेकिन पीटीआई ने मुझे साथ का साथ पेमेंट दी। लंबे बाल, गले में 2 सोने के हार, रंग बिरंगी अंगूठियां, सोने के ब्रेसलेट, ये सब शौक हैं या शोबाजी? लंबे बाल बचपन से हैं, 93 से मैंने लंबे बाल रखे हुए हैं। ये तो स्पेशली मेरी वालदा अभी इस दफा हज करके आई तो उन्होंने ये अंगूठी ला कर दी मुझे। ये किसी फैन ने दी, उसने कहा जी ये अब आपने नहीं उतारनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की हो या लड़का हो। एक डीजे को सिक्योरिटी की जरूरत क्या पड़ गई? आपने फ्रंटियर कांस्टेबली से सिक्योरिटी गार्ड क्यों ले रखा है? मुझे टीटीपी के थ्रेड्स हो गए तो खान साहब ने फिर मुझे स्पेशली सिक्योरिटी फ्राहम कर दी। वक्त का तकाजा है, जान की हिफाजत भी करवानी है तो इसलिए फिर सिक्योरिटी साथ रहती है। डीजे तो बड़े दिल फेंक होते हैं, आपने कितने इश्क किए? बहुत ज्यादा किया, बल्कि अभी भी करता हूँ। मेरा आइडियल है, मेरी प्रिंसेस है और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अपनी बीवी से। खवातीन के चेहरे की दिलकशी अच्छी लगती है या नक्शो निगार? सुराहीदार गर्दन हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, हाइट अच्छी हो, फेस खूबसूरत हो, ये सब कुछ औरत में होना चाहिए तो औरत लगती है। अपने म्यूजिक सिस्टम से बहुत पैसे कमा लिए, कितने दौलत के अंबार जमा कर लिए? करोड़पति तो हो गया होऊंगा, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। जिंदगी दुख सुख का मजमुआ है, गमनाक तरीन लम्हा कौन सा था? जिंदगी में सिर्फ एक दुख मिला, सिर्फ एक दुख, जिसे ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ ना मेरी माँ बर्दाश्त करती है। 2010 12 नवंबर एक भाई था मेरा, रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। बेटी को स्कूल खुद लेने आते हैं। I love my Baba because he is the best Baba in the world. सल्यूट किसको करना है? आर्मी को। क्यों करना है सल्यूट? क्योंकि हमारे पाकिस्तान को बचाते हैं। और फिर जिस दिन शेलिंग हो रही थी और आप रोने लग पड़े कि बाबा आप वापस आ जाओ, तो फिर मैंने क्या कहा? पापा ने कहा कि हम लोग पाकिस्तान को बचाने निकले हुए हैं तो पाकिस्तान को बचा के ही आएंगे। और जब फिर मैं वापस आऊंगा तो फिर तुम क्या करोगी? आपको सल्यूट करूंगी। वो सल्यूट कब करोगी? अब उस दिन भी नहीं किया, सोई भी थी। कर दिया अब तो। कर दिया। घर वापस आए, ब्रंच के लिए मेज सजाई गई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत केयरिंग है, बहुत ज्यादा। मतलब हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, मतलब पूरी फैमिली के लिए। गुस्सा भी ऐसे नहीं, बस थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना बस। वो मैं बता देता हूँ। हाँ। हेलो जय। हाँ ये यार उसको 3 से 5 करवा दो, कैरोन कर दो। ओके बाय। हाँ ये गुस्सा है। नॉर्मली लहजा भी है, वो भी है। अस्सलाम वालेकुम प्रिंसेस। हाँ अच्छा यार वो 3 से 5 करवा दीजिए। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, ये वाकई डिफरेंस है। लव मैरिज है आपकी या अरेंज मैरिज है? अरेंज में लव है। मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ कि ये शुरू से मेहनती है। मेरे से जो बात होती है, मेरे बच्चे सारे मेरे से झूठ नहीं बोलते। बहुत केयरिंग है, यानी कि मुझे अगर कोई मसला है तो ये हाजिर है, घर में कोई है तो ये जहाँ पे भी हो, जिस स्पॉट पे भी हो, तो बेशक फोन कॉल करके ये किसी को कह दे तो हमारा काम हो जाता है। हर काम में टांग अड़ा लेता है, किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन इसने वो काम उसका करना है आउट ऑफ द वे जाके भी। ये खामी है इसकी, बेशक उसमें बाद में इसको खमियाजा भुगतना पड़े।
आलिया मंशा की बहन मिसेस जहांगीर इलाही से मिलने मॉडल टाउन में उनके घर पहुंचे। मेरे लिए तो ये बच्चों की तरह ही है ना। ही वॉज सो यंग और इतना पोटेंशियल जो मुंह से गाने निकालते थे ना, आई डोंट नो इसको कैसे पता चल जाता था, वही फॉरेन सिटीज चल जाती थी। मॉडल टाउन में डीजे बट कंपनी के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर में जदीद साउंड और लाइटिंग सिस्टम नस्ब कर रखा है। डीजे बट से जी हमारी ताल्लुकात जो है वो पार्टीइज्म से बहुत पहले के हैं। ये एक इनका प्रोफेशनल काम करते हैं। हमारे इवन अपने भी जो मुस्लिम लीग के ट्रेडर विंग के भी जो भी सारे फंक्शन होते हैं वो भी ये उसके अंदर डीजे का अपना सिस्टम इन्हीं का लगता है। डीजे बट जो है वो पीटीआई की तब्दीली का निशान है। इसकी एक एबिलिटी है, पता नहीं हम कहते हैं लिप रीडिंग है, ये माइंड रीडिंग करता है। खान साहब ने जो लफ्ज बोलना हो, जो स्पीच में कहना हो, ये उस तराने के अंदर से वो मिसरा मिला के पहले लगा देता है। नौजवान तो जाग ही गए, लेकिन जिस तरह इस पाकिस्तान की ख्वातीन जागी है, अल्लाह ये खास तरह शुक्र है। वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी मिलने आए। डीजे बट को जानते हुए मुझे एक जमाना गुजरा है और मैंने इनको अपने सामने इनकी सलाहियत को पलते बढ़ते देखा है और मैं समझता हूं कि इन्होंने एक बिल्कुल नया अंदाज और रंग दिया है मौसीकी को। इन्होंने एक खुशगवार माहौल बनाया है। ये एक बिल्कुल नई तर्ज की चीज है। डीजे बट कंपनी है कितनी बड़ी और आज तक आपने सबसे बड़ा सिस्टम कहां नस्ब किया? जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज हैं वो 49 है। फर्स्ट टाइम 2007 में डॉक्टर तायुल कादरी साहब के लिए मैंने मीनारे पाकिस्तान में 1 लाख लोगों के लिए ऑडियो प्रोवाइड किया था। क्या कभी ऐसा हुआ कि सिस्टम बैठ जाए, आवाज आनी बंद हो जाए, हाथ पांव तो फूल जाते होंगे? 7 बैकअप कम से कम लेकर चलता हूँ। एक जनरेटर खराब होगा, दूसरा ऑन होगा, दूसरा खराब होगा, तीसरा ऑन होगा, एक मिक्सर साउंड उड़ेगा, दूसरा मिक्सर उड़ चल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस दिया है, ना हाथ कांपते हैं ना हार्ट बीट तेज होती है। एक बार तो आप 50 से ज्यादा ट्रकों में साउंड एंड लाइट का सामान लाद कर ले गए थे। 14 अगस्त 2014 जिस आजादी मार्च के लिए मैंने जो मूव किया, 58 ट्रक्स थे टोटल, जिनमें से 21 ट्रक्स ऑडियो के थे, जिन्हें फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मैंने सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल किया। जो इमरान खान स्पीच कर रहे थे, जो तराना मैं यहाँ मास्टर ट्रक से चलाता था, वो तमाम ट्रक्स में से बैक वक्त एक ही टाइम में वो आवाज गूंजती थी। कहाँ सियासत और कहाँ मौसीकी, आपने इन दोनों को मिला दिया, ख्याल कैसे आया? ये 100% मेरा फैसला था। आप फायर पे हो, आप फायर पे हो, स्मोक पे हो, आप यहाँ पर आएंगे फ्रंट पे सामने। टीम डीजे बट को उनकी जिम्मेदारियां बताएं। जब मैं प्ले कर रहा हूँ आपने मुख्तलिफ एंगल से नीचे से आप रखोगे, मेरे हवा में बाल उड़ रहे होंगे जब मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। म्यूजिक फंक्शन की बुकिंग के लिए कस्टमर से खुद डील की। डिफेंस में अपने दोस्त शाहिद मलिक के घर आए।
वापस दफ्तर पहुंचे। खास ग्राहकों के लिए अब भी खुद काफी बनाते हैं। इमरान खान से तो कुर्बत है, शरीफ खानदान से कैसे तल्लुकात है? पीटीआई से पहले और पीटीआई के होते हुए भी तमाम शरीफ बरादरान के जितने भी घर हैं यहाँ, इनके किसी भी लड़की की या लड़के की शादी होती है उसमें एज अ डीजे मुझे बुलवाते हैं। क्या सियासी इख्तलाफात जाती तल्लुकात में आड़े नहीं आए? 2 किलोमीटर दूर मियां नवाज शरीफ साहब का घर है, मुझे आज तक कोई थ्रेट नहीं दिया गया। बेटी इस्लामी स्कूल में खुद डांस पार्टियों के डीजे, जाती जिंदगी में कदामत और पेशा वराना जिंदगी में जिद्दत, ये तो बहुत बड़ा तजाद है। मैं डीजे शुरू से था, बेटी मेरी तो बाद में स्कूल गई और उसको मैंने इस्लामिक स्कूल में इसलिए डाला कि दुनिया के साथ साथ आखिरत भी जरूरी है। इमरान खान किन बातों पर खुश होते हैं और किन बातों पर नाराज? जलसा में बहुत ज्यादा रश होता है और उस क्राउड को प्रॉपर मैनेज कर लेता हूँ और उनमें जोश और हौसला बढ़ता है और उनको मैं बढ़ाता जाता हूँ तो खान साहब खुद भी बड़ा महसूस होते हैं और बहुत खुश होते हैं और मुझे भी एप्रिसिएशन देते हैं, बल्कि हर जलसे के बाद एप्रिसिएशन देते हैं। एक दफा जलसे में लेट हो रहा था सब काम, खान साहब ने मुझे टोका और कहा हरी अप, एक भी मिस्टेक हो जाए, गलती कोताही बर्दाश्त नहीं करते। इमरान खान की शादी पर उन्हें मुबारकबाद तो दी होगी, क्या इस मौका पर कोई खसूसी गाना भी बनाया है? बिल्कुल मुबारकबाद दी, क्योंकि भाभी आ गई थी और भाभी की तो हमें बड़ी खुशी थी। शुक्रिया पाकिस्तान, मुस्कुरा पाकिस्तान, ये तमाम पाकिस्तानियों जिन्होंने आज़ादी मार्च में काम किया, बल्कि पूरी दुनिया में ओवरसीज लोगों के लिए ये तराना मैंने ऑन एयर किया। कई लोग नाराज हुए, क्या इमरान खान की तरफ से धरना खत्म करने का फैसला आपको पसंद आया? धरना खत्म होने पे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे इमरान खान साहब ने कंटेनर में बुलाया एंडिंग टाइम धरना खत्म होने के बाद और मुझे कहा कि डीजे बट मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो मैं सबसे ज्यादा खुश तो इस बात पे हूँ कि इमरान खान साहब ने मुझे अप्रिसिएशन दी। 4 फोन, 6 गाड़ियां, अमीर तो हो गए हैं, अमली सियासत में कब आएंगे? मुझे सियासत में नहीं आना, अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है मुझे बगैर किसी एमएनए या एमपीए की सीट के, मुझे इसमें बहुत खुशी है और मैं इसी तरह रहकर तमाम लोगों के दिलों पे राज करूं। अगर इमरान खान ने टिकट की पेशकश कर दी फिर तो सियासत में आना पड़ेगा। इमरान खान का फैसला हर हाल में कबूल होगा। कई डिस्क जॉकी यानी डीजे तो गाने सुनाते सुनाते खुद गुलकार बन जाते हैं, क्या आपने कभी कोशिश की? मैं एक डीजे हूँ और डीजे ही रहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में मुझे इससे अच्छी जॉब और नहीं चाहिए। फिर भी डीजे को बोलना तो पड़ता है। जब पार्टी पे होते हैं तो फिर क्राउड को बूस्ट अप करने के लिए, उठाने के लिए, जस्ट लाइक के ऑलराइट गाइस आर यू रेडी, ओके 1 2 3 स्टार्ट, मतलब ये सब कुछ तो है, लेकिन कोई गाया जाए नहीं, इतना सुरीला नहीं हो, ना ही मैं कभी गाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।